नमस्कार दोस्तों, मैं एलसी मीणा अश्विनी कोचिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन मैथ्स के जो आगे सवाल चल रहे थे उन सवालों को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू। अपन ने मैथ्स में 3.1 कंप्लीट कर लिए, 3.2 के कुछ सवाल दो तीन क्लासेस में चल रहे हैं, मतलब ज्यादा ही क्लास हो गए, अपनी 5-6 क्लास हो गई। ये प्रश्नावली बड़ी है, आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज्यादा सवाल सोल्व नहीं होते। रोज के 3-4-5 सवाल ही सोल्व कर पाते हैं, इसलिए इसको रोज देखना पड़ेगा और थोड़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। बड़ी प्रश्नावली है। चलो, अपन ने ये सवाल कर लिया था। फिर इसके साथ ये अपन ने लास्ट क्लास में जस्ट सवाल निपटाए, ये वाले ये निपटा लिए यहाँ तक। ये क्रिकेट के बल्ले के बल आगे थे, फिर आगे थे यहाँ, फिर क्या। अच्छा, इसका चौथा, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। कहाँ चला गया फोर्थ? ये क्या 5 बच्चे करके, एक मिनट, ये छठा है, चौथा कहाँ चला गया? थर्ड। चौथा सवाल गायब हो गया। चौथा सवाल था क्या? यदि अंश भिन्न, ये तो है ही है। अच्छा ठीक है, ये सवाल कर लेते पहले, फिर जो भी होगा मैं इसको एड ऑन करता हूँ सवाल को। ठीक है, चलो। ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाएगी? 9/11 हो जाएगी। आगे जाऊं, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अब अपन को थोड़ा पता ही नहीं चल रहा। देखो, ऐसा कोई भी ऊपर संख्या आ जाए ना, जैसे 5/4, ऊपर वाली संख्या होती है अंश और नीचे वाली संख्या होती है हर। ऐसा अपन हर को, अंश को मान लेंगे x, हर को मान लेंगे y, बाकी को जोड़ा जोड़ी कर लेंगे, जोड़ जुड़ा के तोड़ के समीकरण बना लेंगे, समीकरण बना के सॉल्यूशन कर लेंगे। आपको देखना पड़ेगा क्योंकि शुरू में दिमाग में बैठता नहीं है ना, करेंगे क्या करें इसका। तो एक बार आपको देखना पड़ेगा। इसको देखने के लिए बस यही चाहिए था कि ये मिटे नहीं मेरे से, ये समस्या तो चली आ रही है सदियों से, है ना। जब तक आप अच्छा काम करने जाओगे ना, जब वहाँ समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा माना, ये मानना जरूरी है कि माना, क्या माना, अंश को क्या मान ले? अंश, अच्छा, अंश बराबर क्या होगा? x, और हर बराबर क्या कर ले y। ठीक है, तो इन्होंने जो बोला है वो कर लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जावे, जोड़ देते हैं। ये रही अंश प्लस 2 जोड़ दिया, और ये रहा हर, इसमें भी 2 जोड़ देते हैं। एक, अच्छा y में जोड़ेंगे ना, x में थोड़ी जोड़ेंगे, y प्लस 2, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 9/11। 9/11 बड़ी हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा चिपका के करूँगा इधर उधर। हाँ, चलो कर लेते हैं, अपन को क्या है बस। अच्छा, उधर समस्या आएगी बेटा, यहाँ कर तो लेंगे बड़ी। हाँ, यहाँ देखो, कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहीं से चल रहा है, x + 2 और इधर क्या हो जाएगा? ये बराबर हटाओ ना यहाँ से, यहाँ थोड़ी आएगा। y + 2 बराबर कर दे रखा है 9/11। इसको समीकरण 1 नंबर नाम, इसको पहले सॉल्व करो। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए 11 को इधर गुणा करा दो और इसको इधर ले जाओ। ठीक है, इस 11 को इधर गुणा कराओ तो कर लेते हैं। 11 गुणा हो जाएगा, x + 2 आ जाएगा। इसको इधर ले जाते हैं तो 9 तो इधर है ये बेटा, ये बेटा, और क्या हो जाएगा? y + 2 हो जाएगा। हो गया ऊपर। करते हैं सॉल्यूशन आगे इसका कुछ। या नीचे क्या हो जाएगा? 11 को अंदर गुणा करा लो और 9 को भी अंदर गुणा करा लो। एक बार इसको इससे गुणा कराओ, एक बार इसको इससे गुणा कराओ, इस 9 को इससे गुणा कराओ और इसको इससे गुणा कराओ। बड़ा 11 को 1 से कराए तो 11x प्लस 11 को 2 से कराए तो 22, 9 को y से कराए तो 9y प्लस 9 को 2 से कराए तो 9 दूनी 18। अब y की वैल्यू को, सॉरी x y की वैल्यू को उठा के इधर लिया और y की वैल्यू को उधर, सॉरी बिना बोलने नहीं जाता, x और y की वैल्यू को बराबर के इधर रख लो और बिना x और y की वैल्यू को इधर रख लो। चलो, यहाँ से मैं इस 9y को उठा के इधर ले आता हूँ और इस 22वां को इधर भेज देता हूँ। बस यही करना, कुछ नहीं। 11 तो इधर है ही है, ये 9y इधर आके प्लस का माइनस में हो जाएगा। अच्छा, इस x का तो कुछ किया ही नहीं पढ़ने सेटलमेंट अभी तक। x 11 माइनस 9y बराबर 18 तो है ही है। ये 22 इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस का। ये लो, कितना बचेगा? 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 गया तो कितना बचेगा? -4।
माइनस का 4। ये बनी समीकरण अपनी 1। इतनी जद्दोजहद करने पर ऐसा। अब सेम आगे चलते हैं कहानी अगले वाली रामायण, क्योंकि ऐसी रामायण 3-4 बार करेंगे, 2 बार, एक दो ही तो समीकरण बनाना है, 2 बार ही तो करनी है ना। चलो अब इन्होंने आगे एक और बात बोली, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे जाए। पिछली बार तो इन्होंने बोला 2 जोड़ दो, अब की बार क्या जोड़ दे 3। अंश में भी क्या जोड़ दो 3, हर में भी क्या जोड़ दो 3, जोड़ दिया दोनों में साहब। जोड़ने पर वो संख्या क्या बन जाएगी 5/6, 5/6 क्या बन जाएगी 5/6। भाई इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, करा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6x + 3, इसको इधर गुणा कराए तो इसको इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5 तो है ही ये, और इधर y + 3 ऐसा। अंदर गुणा करा लो, इस 6 को अंदर गुणा करा लो और 5 को भी अंदर गुणा करा लो। तो 6 को अंदर गुणा कराए तो 6x + 6 × 18 बराबर 5 को अंदर गुणा 5 × 15 प्लस माई मिस्टेक कहाँ चल रही है मिस्टेक, वो यहाँ चल रही है। 5 को वैसे गुणा करेंगे तो 5 भाई आएंगे ना, प्लस 5 × 15 ऐसा। भाई x और y की वैल्यू बराबर के इधर रख लो और बिना x y की वैल्यू को बराबर के इधर चिपका दो, बस सिंपल। 6x तो चल ही रहा है, ये 5y इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, और बराबर इस 15 तो है ही है इधर बाबा जी, इस 18 को इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6x - 5y बराबर -3। समीकरण 2 कितने अच्छे तरीके से, ज़्यादा इसमें वो नहीं करनी पड़ेगी, माथाकूट तो थोड़ी तो करनी पड़ेगी। अब करेंगे इसमें से, देख लो समीकरण कौन सी आपको बढ़िया लग रही है, छोटी मोटी जो भी। अब इसमें से अपन प्रतिस्थापन विधि के काम में लेते हैं, इधर उधर करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से थोड़ा छोटा लिखेंगे। आपको दिख रहे हैं क्या, पहले तो ये देख लेता हूँ मैं, दिख तो रहे ना, एक बार मैं देख लेता हूँ, पता चले बाद में सारा मामला ही निपट जावे। हाँ नहीं दिख रहा है, अच्छा मैंने जगह छोड़ भी दी है, ठीक है दिख रहा है, सारा सही चल रहा है, चलने दो, मामला निपटने दो। हाँ क्या है समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सी है, समीकरण 1 ही रही, 11x - 9y बराबर -4। इधर इतना कर ही लेते हैं अपन समीकरण 1 से। तो इस 9y को उठा के इधर चिपकाऊं तो क्या हो जाएगा 11x बराबर -4 + 9y, इस 11 को भी नीचे ले आऊँ, x बराबर -4 + 9y/11। ये अपना किसका मान आया, x का मान आ गया। x का मान समीकरण, क्योंकि 1 से निकाला तो 2 में लिखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में तो लिखा ही नहीं, में रखने पर, ये लिख देता पर सबके लगे हैं, सब उड़ना चाहते हैं सिवाय मुझे छोड़कर। हाँ इधर देखो समीकरण 2 कौन सी है, ये रही, इधर देख लो समीकरण क्या है 2, 6x - 5y बराबर -3। उधर का और काम में ले लेंगे पर जब जरूरत पड़ेगी तो। हाँ मुझे इसको ना थोड़ा चिपका के करना चाहिए, एक बोर्ड के 4 स्लॉट होने चाहिए, 4 स्लॉट हो तब क्वेश्चन, हाँ ठीक है जो भी है। अपना x का मान क्या है, ये रहा भारी भरकम सा 6, ऐसा कैसा, x का मान रखो -4 + 9y नीचे 11 है, और इधर और माइनस का 5y बराबर -3 चल रहा है। कहाँ से समीकरण टुकड़े होंगे, देखो ये मैंने यहाँ से उठाकर x का मान रख दिया है, रख दिया अब रख दिया तो इस 6 को अंदर गुणा करा दो, 6 चौका 24 माइनस का, क्योंकि ये माइनस था, प्लस 6 को 9 से गुणा करोगे 9 × 6 = 54, हाँ ऐसा ही लग रहा है 54 भाई, अरे सारा आता है ना थोड़ा, बस मेरे पे सवाल ना उठाएं। 5 भाई जबरदस्ती का एक नीचे लगा देता हूँ कि एलसीएम ना जावे अपना। इसको इधर गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी तो वही चलेगा। इधर क्या आएगा -24 + 54y, और इधर क्या हो जाएगा -11 × 5 = 55
वाई इसको इधर गुना करेंगे ना, इसको इन दोनों, इसको इधर गुना कराता हूँ दोनों को, इसको इधर गुना कराता हूँ मैं थोड़ा स्टेप बचाने के, और 11 को नीचे 1 से गुना कराए तो 11 बराबर में क्या चल रहा है माइनस का 3 तो चल ही रहा है। उधर जगह है तो सही पर इतनी नहीं है कि मामला सब निपट जाए, निपटा लेंगे थोड़ा। देखो इधर 55 माइनस का है, 54 प्लस का है, कितना बचेगा माइनस का 1, और इस 24 को भी मैं उठा के उधर ले जाता हूँ, थोड़े काम ज़्यादा करेंगे, और इस 11 को गुणा इधर से करेंगे। अच्छा इतने काम नहीं करेंगे, माइनस का 24 ऐसा कैसा चल रहा है, यहाँ निपटा लेते हैं मामला, कितना बचेगा वाई, ठीक है, क्योंकि 54 प्लस का माइनस वाई का है, 55 माइनस का है, बच गया बराबर माइनस का 3 गुणा ये 11 इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा यहाँ से थोड़ा फास्ट करेंगे, माइनस का वाई ऐसा कैसा बराबर 11 कितना होता है 33, ठीक है, और ये माइनस का माइनस, इस 24 को उठा के इधर ले जावे तो ये माइनस इधर जाएगा, इसमें जाएगा प्लस में 24, तो माइनस के y बराबर 33 में से 24 को घटाया तो कितना बचेगा माइनस का 9, कितना बचेगा माइनस का 9, इस माइनस से इस माइनस को काटा तो y बराबर कितना आया 9, ये देखो बड़ी शानदार तरीके से 9 आया है, पूरा बोर्ड भरने के बाद है ना, पूरा खतरनाक 9 है ना। अब मैं देख रहा हूँ यही हो जावे, किसका x का मान भी, x का मान यही निकाल लेते हैं। निकालने के लिए क्या करें, ये मान निकल गया, अब समीकरण बताओ कौन सी छोटी है, दोनों सारी भारी भरकम है। अच्छा मैं दूसरे समीकरण ले लेता हूँ, वो पहले तो कुछ ज़्यादा बड़ी, अच्छा 11 है, उधर माइनस भी ज़्यादा है, इसमें माइनस थोड़े कम है, माइनस तो दोनों। समीकरण कौन से ले, समीकरण 2 से, 2 में, हाँ सही है सही है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख देंगे। समीकरण 2 क्या है उधर से देख लो पूरी, 6x माइनस 5y बराबर का माइनस का 3, y का मान अपने पास कितना है 9, तो 6x ऐसा कैसा माइनस 5 ऐसा कैसा, y की जगह क्या रख देंगे 9 बराबर में माइनस का 3 चल ही रहा है, 6x ऐसा कैसा 5 नाम 45 बराबर माइनस का 3 ऐसा कैसा, इस 45 को उठा के इधर ले जाऊं, इधर अभी ये माइनस का उधर जाके इसमें जाएगा प्लस में, 6x बराबर माइनस का 3 और प्लस का 45, 6x बराबर 45 में से 3 गए तो 42, और x बराबर कितना हो जाएगा 42/6, 42 में 6 का भाग दो कितना आएगा, x बराबर 7, ये आ गया, x और y के मान आ गए, पता चल गया। अब इन्होंने जो भी जोड़ा है घटाया है अपन को पता चल गया, इन्होंने x और y के मान पूछे थे, अपन ने x और y के मान निकाल लिए हैं, पहला ये रहा एक मान और ये रहा मान, तुरंत छापो, मैनेजमेंट बैठ गया थोड़ा सा। अच्छा वो एक सवाल था, वो सवाल देखता हूँ मैं, उस सवाल में कहाँ समस्या हो गई, वो सवाल कहाँ चला गया, कौन सा सवाल था वो, अच्छा वो टैक्सी भाड़े वाला सवाल था, नगर में टैक्सी भाड़े नियत में देखता हूँ ना, यदि इसमें सवाल मिल जाए तो टैक्सी भाड़े का, नहीं होगा तो उतारेंगे, नहीं होगा तो कहीं से निकाल के, सवाल में तो वो नहीं है। अच्छा वो ऐसा भी हो सकता है कि हम टच कर जाए ना गलती से यहाँ, तो वो PDF साफ 12 13 14 15 सही चल रही है। अच्छा ठीक है, अभी अपन अगला सवाल पे फोकस कर लेते एक बार, इसको आपने नोट कर लिया हुआ, कर लो नोट, मेरे रहते हुए नोट कर लो, शायद मैं नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल, जेकब और उसके पुत्र की बात चल रही है, दोनों ही लोग खराब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे जेकब और दोनों उसके पुत्र। देखो क्वेश्चन बढ़िया ढंग से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने पर ये हिंदी पढ़ के अपन को समीकरण बनानी, ऐसा दे रखा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखो ऐसा है बात, जब बेटा बड़ा होगा पिता भी तो बूढ़ा होगा, उल्टा कर लो, जब पिता बूढ़ा हो रहा है तो बेटा भी बड़ा होगा, जन्मित बात।
5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या अभी अभी कितने का है वो मान लेंगे। वही मानने वाली बात तो होती है। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं अपने तो, और माना यहाँ से चालू करते हैं माना, क्योंकि इस कोने से चालू करके उस कोने पे खत्म होते हैं अपना। हाँ ये तो देखा गया है। पहला कौन आया था? जेकब। जेकब की आयु मान लेते हैं। जेकब की आयु कितनी हो जाएगी? x। पुत्र की आयु, पुत्र का नाम नहीं देंगे, पुत्र का आयु नाम दे देते। पुत्र की आयु की आयु कितनी है? y। अब देखो दोनों को अपन पिता पुत्र को दोनों को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करके जिसमें जितना जोड़ना है जितने जितना घटाना है घटा लेंगे दोनों को। पहले तो क्या करते हैं इक्वल। इधर कौन लिखेंगे? जेकब। इधर कौन लिखेंगे? उसका पुत्र। 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब इसमें करो +5 और इसमें भी करो +5 कर लिया। दोनों को चिपकाओ कोष्ठक में, चिपका लिया। आगे देखो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ऐसा ये वाला, ये पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। पुत्र की आयु का 3 गुना, यदि ये ऑलरेडी 3 है, ऑलरेडी कितना है 3, तो इसके आगे क्या लगेगा? 3। ठीक है ऐसा। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 बन जाएगी। x + 5 ऐसा दे रखा है बराबर, इसको इससे गुणा कराया, इसको इससे गुणा कराया, 3y + 5 × 15। x y की वैल्यू इधर लिया हूँ, x है ये, और क्या हो जाएगा माइनस का 3y बराबर 15 इधर है ये, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x - 3y बराबर 10। समीकरण 1 बनी है। अभी तक तो इतना कुछ जद्दोजहद करने के बाद अब अगली बात चल रही है। मैं इसको थोड़ा सरका के करूँ तो ज़्यादा बढ़िया होता ना, पर सरका ही नहीं है। ठीक, वो गाना भी सुना मैंने, वो भी नहीं बताऊँगा। आगे बात बुला रहे हैं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात चल रही है। मैं वो यहीं कर दूं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे यहाँ कर दूं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब सेकंड बात चल रही है, ये जेकब और ये उसका पुत्र, यही बात चल रही थी। 5 वर्ष पूर्व है ना, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात चल रही है, तो माइनस कर दो 5 इसमें। ये भी 5 साल पहले की बात कर रहा है तो माइनस कर दो, क्योंकि दोनों बढ़ेंगे तो दोनों बढ़े होंगे, दोनों घटेंगे तो दोनों घटेंगे। जो भी उनके साथ होगा दोनों के साथ 5 साल बाद में, क्योंकि ऐसा होता ना, पिताजी बढ़ रहे तो बेटा भी बड़ा हो रहा है। पिताजी छोटे तो नहीं होंगे मान लो, तो बेटा बढ़ रहा तो पिता बढ़ गया, पिता बढ़ गया तो बेटा बढ़ गया, दोनों बढ़े हैं परिवार एक साथ, मतलब उम्र सबकी सेम बढ़ती है। ठीक है, कितनी हो जाएगी उसकी आयु? उसके पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु? 7 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। लगा दिया 7, लगा दिया 7। कर लेते इसको, गुणा करा दूंगा अंदर तो कितना हो जाएगा? x - 5 बराबर 7 को अंदर गुणा कराओ, 7y क्या हो गया? 7y - 7 5 तो 35। इधर कर लेते हैं सॉल्यूशन थोड़ा, इसको ऐसा का ऐसा, इसको उठा के इधर y को उठा के इधर ले आते हैं। x ऐसा का ऐसा, y को उठा के इधर लाए तो 7y बराबर 35 तो था ही, और इधर 5 उधर भेजा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 कितना हो जाएगा? x - 7y बराबर कितना हो जाएगा? है 30। किसका? माइनस। समीकरण 2 आ जाओ, कर देते सोल्यूशन। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई। मेन सबसे बड़ी समस्या यहाँ होती है, इसको पढ़ के ये समीकरण, अब तो प्रतिस्थापन विधि आगे पीछे गुणा जोड़ बाकी सेट ही करना होता है। मेन जो फोकस समझने का होता है वो यहाँ होता है कि ये कैसे आए, ये समीकरण कैसे आए, ये बनी कैसे, है ना। ऐसा समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख देते हैं, ये रही x - 3y बराबर 10। इस 3y को उठा के भेज देते हैं, x बराबर 10 - 3y प्लस, क्योंकि ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। x का मान आ गया, x का मान समीकरण, क्योंकि 1 से निकला तो 2 में रखना है, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? ये ऊपर
एक्स माइनस 7y बराबर माइनस का 30। एक्स की जगह क्या रख देंगे, ये वाला 10 प्लस 3y, ये माइनस 7y बराबर माइनस का 30। देखो इस x की जगह मैंने ये 10 प्लस 3 रखा है इतना सा, और ये मान तो इतना था ही, और बाकी ऐसा कैसा। अब देखो या माइनस का 7y है या प्लस का 3y, कितना हो जाएगा 10 माइनस 4y, इनको घटा लिया, वो सिलेक्ट वाला ऑप्शन होता नहीं वरना तो कर लेते अपन, बराबर माइनस के 30। इस 10 को उठा के इधर भेज दोगे तो क्या जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 और प्लस का, सॉरी ये भी माइनस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो गया, क्योंकि ये इधर प्लस का था इधर आके माइनस हो गया। तो 4y बराबर माइनस का 40, माइनस से माइनस कर गया, बचा क्या इधर देख लो 4y बराबर 40, y को उस 4 को नीचे लिया था इधर भाग में जाएगा 40/4, 4 में 40 में 4 का भाग देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। इधर देख लो y कौन है, y है पुत्र, पुत्र कितने साल का है 10 साल का निकला, अभी तो y पिता की आयु बाकी है ना, पुत्र की आयु तो आ गई 10 साल, पिता कितने साल का है ये भी देख लेते हैं, चलो कर लेते हैं। y का मान किस में रखें, आपको मन हो उसमें रखो, समीकरण 1 में, तुम 2 में, दोनों समीकरण सेम ही है तो समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा है, चलो समीकरण 1 कौन सा है, कहाँ गया, अच्छा मुझे भी ऐसा हो रहा है, x माइनस 3y बराबर 10, ये समीकरण 1 दे रखा है। अब अपने पास y का मान समीकरण 1 यहाँ से लिख दिया ना, y का मान 10 रख दो, x ऐसा है ये -3 और 10 रख दो y की जगह बराबर 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा x माइनस 30 बराबर 10, इस 30 को इधर भेजो तो x बराबर कितना जाएगा 10 प्लस कितना है 30, तो उधर जाके प्लस में जाएगा 30, तो x बराबर कितना आ गया 40, यानी क्या निकला पिता की आयु, जेकब की आयु ना, पिता नहीं लिखते जेकब दे रखे हैं, जेकब की आयु 10 वर्ष, बहुत बढ़िया, कितनी निकली, सारा ये मजा किरकिरा कर देता ना मिटा के, जेकब की आयु कितनी निकली 40 वर्ष, और जेकब कौन था x, पुत्र की आयु कौन था y, कितनी निकली 10 वर्ष। छापो छापो तुरंत, बढ़िया तरीके से, शानदार, सारा सवाल कैलकुलेशन, ये ऐसे प्रॉपर आपको एग्जाम में सीक्वेंस ऐसे ही करना पड़ेगा, यदि ऐसे करोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा ऐसा। अब मेरे पास वो एक सवाल उसकी समस्या आ रही है, उस सवाल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ यदि इंपोर्ट हो जावे तो ठीक है। चलो अगला वो एक सवाल है, मैं एक बार वापस ये एग्जिट आपने उतार लिया होगा सारा, अगला सवाल कोई है क्या, बच तो नहीं गया कोई, कुछ नहीं बचा। अब एक सवाल इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा है ना क्या रखना है, इंपोर्ट एंड पीपीटी डाउनलोड टेलीग्राम, कहाँ चला गया अपन, ये रे ये 15 पे 600, अच्छा देख लेते हैं, सवाल आ जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं आए तो फिर नहीं आए तो फिर तो एक समझ जाओगी, आ गया ना, यही है, यही सवाल था, यही सवाल था बिल्कुल। इसको अपन कर लेते हैं मोटा छोटा,
ये था ना टैक्सी का नगर भाड़ा, एक बार मैं भी देख लेता हूँ टैक्सी का, ये भाड़ा छूटा था अपना। चौथा सवाल छूट गया था, क्या ये सवाल था क्या टैक्सी का नगर भाड़ा? ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक, ये सवाल था जो अपन ने किया नहीं था। अब करते हैं इस सवाल को कंप्लीट, और आज ये प्रश्नावली अपन निपटाई देंगे। कौन से 3.2, और अपन फिर कल से स्टार्ट करेंगे 3.3। चलो वही मानने वाली बात तो सबसे पहले ये, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? देखो ऐसी बात ऐसी चल रही है कि नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा 10 रुपये लेता है, फिर बाद में उसका मोड बदल जाता है, तो भाड़ा नियत भाड़े से प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? ऐसा है, उन्होंने बोला है एक बार एक टैक्सी किराए पे ले ली, उसने बोला पहला किलोमीटर जाएगा ना तो मैं आपसे 10 रुपये लूंगा, ठीक है माना 10 रुपये लूंगी, परंतु फिर आपने 10 रुपये, जैसे अगला किलोमीटर आपने जाया मतलब ज्यादा गए तो मैं आपसे 15 रुपये लूंगी, ठीक है। ऐसा यदि पहला किलोमीटर जाओगे तो इसमें आपने को 15 रुपये बोल दिया, मान लो 15 रुपये, ठीक है, पर उसने बोला कि फिर बाद में आप चलते जाओ 10-10 रुपये ऐड करते जाना, 10 रुपये फिर 10 रुपये फिर 10 रुपये फिर 10 रुपये, ऐसा, ठीक है। तो इसका कर लेते हैं सॉल्यूशन कि पहले क्या माना, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा क्या है x, ठीक है। फिर अतिरिक्त भाड़ा है ना, अतिरिक्त दे रखा है, अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा बराबर भाई। अब देखो पहले किलोमीटर पे उसमें नियत कर दिया कि फिक्स भाड़ा है, मैं x लूंगा तो लूंगा ही, ठीक है। और फिर उसने बोला कि आप जितने किलोमीटर जा रहे हो उसमें पहले उन्होंने 10 किलोमीटर 10 है ना पैसे जोड़ते जाओ, यानी 105 रुपये है टोटल, 10 उसका 15 किलोमीटर, वो कितना जाएगा 10 किलोमीटर जाएगा, सॉरी दूरी दे रखी है यहाँ पर, नियत भाड़ा दे रखा है कि x कुछ ना कुछ लेगा वो, यानी आप पहला किलोमीटर जाओ कुछ चले गए, प्लस आप 10 किलोमीटर दूरी और तय करो, 10 किलोमीटर दूरी तय करी तो आपसे पैसे कितने ले लिए उसने, पैसे ले लिए 105 रुपये, ये वाली बात चल रही है। फिर उसने बात एक और बोली, यदि आप 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा लेंगे तो 25 किलोमीटर के लिए हो जाएगा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लेंगे, तो x प्लस 25 वाई लेते ना, वाई बराबर कितना रुपए ले रहा है वो, 155 रुपये, 155 रुपये, ये दो समीकरण बनेगी। अब इसको प्रॉपर तरीके से बनाते हैं और फिर 25 का क्या रोल है इसका भी पता करेंगे, यानी आप 25 किलोमीटर यात्रा करेंगे ना तो पैसा कितना लेगा वो, ऐसी बात चल रही है। 10 किलोमीटर गए तो कुछ पैसा 105 रुपये ले लिया, 15 किलोमीटर गए तो 155 रुपये ले लिया, अब आप 25 किलोमीटर जाओगे तो कितना पैसा लेगा ये, तो पहले इसका अपन x का मान निकालेंगे, x का और y का मान निकाल लेंगे, उनको जोड़ के, और फिर इसका 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा निकलेगा। आ जाओ थोड़ा इसका छोटा करेगा, भाड़ा बहुत बड़ा है ना, भाड़ा बड़ा है तो इसलिए इसको छोटा कर लेते हैं, भाड़ा बड़ा है तो क्या हुआ, लो कर लेते हैं, माना क्या है नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर x, अतिरिक्त भाड़ा बराबर y, ठीक है। अब पहले जो बात बोली इन्होंने क्या बोलेगी, ये नियत भाड़ा तो आपका x रहेगा, ये नियत भाड़ा आपका x है, प्लस आप कितने किलोमीटर दूरी करी 10, y बराबर पैसे कितने दिए 10 किलोमीटर दूरी तय करी, पैसे कितने दिए 105 रुपये, ये लो 105, समीकरण 1। फिर दूसरी बात, नियत भाड़ा आपका फिक्स है x, प्लस यात्रा कितनी करी है नियत भाड़ा, फिर यात्रा करी आपने 15 किलोमीटर, 15 y बराबर कितने पैसे दे दिए 15 किलोमीटर यात्रा करने पर 155 रुपये, ये समीकरण 2 हो गया। ये 15 है ना, मुझे भी थोड़ा 15 दिन दिख रहा, 15 y मुंह खुला ना सिया की तरह। समीकरण 1 में समीकरण 2 आ गई, अब लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख लेते हैं, कौन सी ये रही
x प्लस 10y बराबर 105। इस 10y को उठा के इधर चिपका दो, तो x बराबर 105 माइनस 10y। x का मान आ गया। x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि 1 से तो निकला ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं 2 समीकरण। समीकरण 2 कौन सी है, ये रही, x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, वह x का मान आया कितना, ये रहा, तो x की जगह रख देंगे 105 माइनस 10y। अब ये रखेंगे प्लस 15, अच्छा ये s बन जाएगा, h बन जाएगा s, देखिए प्लस 15y बराबर 155 ये चल रहा है। अब इसको जोड़ लो, इसको पहले सॉल्व कर लो, कितना है 105 तो इधर ही, पहले इसको करो, कितना बचेगा 10 माइनस का 15 प्लस का, तो कितना बचेगा 5y। इसको उठा के इधर ले आऊँ तो कितना हो जाएगा 155, तो ऐसा कैसा ही है, ये 105 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 105, कितना बचेगा 5y बराबर 155 में से 5 किया तो कितना बचेगा 50y। ये भी गुणा में इधर आके भाग में जाएगा 50/5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी इस y की वैल्यू 10 रुपये आ गई। 10 10 10 10, x का मान भी निकाल लेते हैं, दोनों को गुणा करेंगे अपन, फिर जो भी होगा उसका बड़ा निकाल लेंगे। अच्छा, y का मान किस में रख दो, समीकरण 1 या 2 में, किस में आपका मन हो उसमें रखो, तो मैं किस में रखूँ, छोटी कौन सी लग रही, दोनों सेम ही है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या रखता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कौन सी है, ये रही, x प्लस 10y, x प्लस 10y बराबर कितना दे रखा है 105। y का मान आया कितने मेरे पास 10 रुपये आ गया, चिपका दो 10 रुपये, y का मान x ऐसा कैसा प्लस 10 ऐसा कैसा, y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह 10 रखेंगे बेटा, 10 रख दे, रख दिया 10 बराबर 105 ऐसा कैसा है। 10 को 10 से गुणा करो कितना जाएगा, 10 को 10 से गुणा करो 100 बराबर कितना आ गया 105 तो है ये इधर, इसको उठा के इधर चिपकाओ, x बराबर 105 माइनस 100 कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5। x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपन को उन्होंने बोला 25 किलोमीटर यात्रा है ना, नियत भाड़े से अपन को करनी है, नियत भाड़े से, नियत भाड़ा चाहिए अपन को, 25 किलोमीटर यात्रा करनी है, को 25 को 5 से गुणा कर देंगे कितना जाएगा 25 पंजे 125, ठीक है। अच्छा, इसमें 5 10 15, ठीक है, यहाँ तक सब बढ़िया, मजे में मजे में मजे में, हाँ ठीक है। कहीं समस्या हो रही है, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, नहीं मैंने कहीं गड़बड़ नहीं करी है, देख लेता हूँ एक बार, कोई गड़बड़ कर तो नहीं दी मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, सब ठीक है, ये सारा सब ठीक है। अब अपन को निकालना है 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में जो रुपया लगेगा वो कितना लगेगा, 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा रुपया, रुपया लिख दूँ क्या, रुपया समझ जाना। अपने पहले क्या आया 10 गुणा आंसर क्या आया 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 पंजो 50 गुणा 5, 50 को 5 से गुणा करो 55 25 और 1 जीरो, ये लो। आपको 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में कितने रुपए देने पड़ेंगे, मात्र 250 रुपये। 25 किलोमीटर यात्रा तय करने पर कितने देने पड़ेंगे 250 रुपये। इसका कोई और अल्टरनेटिव मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसको और तय करने के लिए
ते आप लोग तब तक उतारो, मैं इसको घूरता हूँ तब तक थोड़ा खड़ा खड़ा। कुछ किया जा सकता है, जैसे 25 है, 25 को 10 से गुणा किया तो वैसे डायरेक्ट ही आ जाएगा। 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 250 तो वैसे आ जाएगा। हाँ, और 25 को 5 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 100, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और 10 से 5 15, 15 को 25 से गुणा करेंगे, 25 का 5, ये आंसर सही है ना? बिल्कुल, आप लोग उतारो तुरंत, है ना। 25 का 5 हासिल का 2, और 5 दूनी 10, 10 दो 12, और कितना आ जाएगा 25 गुणा 5 7 और 3। नहीं, ये अपना काम का नहीं है, आप लोग यहाँ तक उतार लो। हो गया अपना सवाल कंप्लीट, उतारो। लैंग्वेज वाले सवालों में थोड़ी समस्याएं आती हैं, पर अपना प्रॉपर ढंग से हो गया कंप्लीट। ठीक है, आज अपनी ये प्रश्नावली 3.2 पूरी हो गई है कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली और सवाल कैसे लगे? यदि आपको ये हेल्पफुल लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल, चलो ठीक है, धन्यवाद।